यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। प्रदेश भर में सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है। यात्रा के भिवानी पहुंचने पर लोगों ने संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं अधिकारियों ने कैंप लगाकर लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निदान भी किया। इस यात्रा का बड़ी संख्या में भिवानी शहर के लोगों ने लाभ उठाया। वहीं इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, प्रदेश महामंत्री ठाकुर विक्रम सिंह और नगर परिषद भिवानी के ईओ अभय यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित हो और इसी उद्देश्य को लेकर गांवों और शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथियों ने सभी नागरिकों को विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई। यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आम जन को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, निशुल्क कौशल प्रशिक्षण समेत सरकार की कई योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत भी कराया। मोदी जी ने 15 नवंबर को खूंटी के झारखंड के खूंटी गांव से आरंभ किया था। यह यात्रा विकास संकल्प और संवाद यात्रा है जो पूरे देश में जाएगी। आज भी 5 राज्यों का मोदी जी ने परसों भी स्टार्ट किया, आरंभ किया है और बाकी हर पूरे जो हमारा देश है, हर विधानसभा के अंदर, हर गाँव के अंदर, हर शहर के वार्डों के अंदर जाएगी ये यात्रा। और इस यात्रा का ये है मेन उद्देश्य कि जो भी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं और हमारी हरियाणा सरकार ने, जैसे हरियाणा में है तो इसका 30 नवंबर को फरीदाबाद से मनोहर लाल जी खट्टर हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा ने आरंभ किया था हरियाणा में, और उस दिन से यात्रा निरंतर हर विधानसभा के अंदर चल रही है। हर विधानसभा के हर गाँव के अंदर यह यात्रा जाने वाली है और शहरों के हर वार्ड के अंदर जाएगी। तो इसलिए इस तरह भिवानी के अंदर भी कम से कम ये 15-20 गाँवों के अंदर जा चुकी है यात्रा। 2 गांव एक दिन में किए जाते हैं। 8-10 के करीब गांव बाकी रहे हैं, वो भी ये शहर के बाद में वो आरंभ होंगे। अभी शहर का 3 दिन का प्रोग्राम है, इसके बाद दोबारा प्रोग्राम आएगा और ये निरंतर एक यात्रा है। से माननीय प्रधानमंत्री जी ने झंडी दिखा करके और ये इसका विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा का जो है शुभारंभ किया था। और उसी दिन भिवानी नगर में, भिवानी जिला में जो कार्यक्रम शुरू हुए थे, तब से अब तक 94 कार्यक्रम हो चुके हैं कल तक के। आज ये जो है 10 कार्यक्रम है आज भिवानी जिला में, और इसमें जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र है,
क्या आधार कार्ड है, जितने भी जिस तरह के, चाहे बैंकों वाले लोन हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, सभी तरह के काम यहाँ एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। पूरे देश में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है और इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो रहा है। तो वहीं यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यात्रा के दौरान कैंप लगाए गए हैं जिसमें लाभार्थियों को पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना उपलब्ध कराई जा रही है। और इस कड़ी में फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन हुआ, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाया। इसके साथ ही कैंप में मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा भी मौजूद रहे। विकसित भारत, महान भारत, मोदी जी की सोच, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्प यात्रा चल रही है, विकसित भारत, हर गरीब से लेके हर आदमी का, गरीब हो, राशन कार्ड नहीं है, किसी की कोई समस्या है, किसी की उम्र की है, किसी की इनकम की है, उन सबको देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम निकाली है विकसित भारत। और हम ठीक कहा है लोगों ने, मोदी की गारंटी है तो सब कुछ है। मेरी पेंशन के चक्कर में मैं काफ़ी दिन से डोल रहा हूँ, मेरी पेंशन ना बनी। यहाँ किसान भवन में आया हूँ और यहाँ मेरी तो पेंशन बन गई है, मैं बड़ा खुश हूँ। हमारी सरकार काम तो बहुत अच्छा ही कर रही है, लोगों को घर बैठे सुविधा मिल रही है, घर घर किसी को भटकना नहीं पड़ रहा, दर दर पर भटकते हैं लोग, मिस यूज करते, तो इससे अच्छा है कि हर चीज़ का समाधान यहीं बैठे कैंपों में हो रहा है। काम बहुत अच्छा है क्योंकि हम पहले बाहर से जो करवाते थे वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे, पर ये बहुत कम पैसों में बेटर बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आमतौर पर जो पब्लिक से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, दवाइयाँ, मकान की आईडी, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जनता जिनके लिए परेशान रहती है, ऑफिसों में धक्के खाती है, उन सब के लिए यहाँ पे ठीक करने के लिए कैंप लगाया गया है, ताकि जिन लोगों को दिक्कत है वो लोग आए, घर के नजदीक आए और अपना जो भी कार्य है वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट करा लें। देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज महेंद्रगढ़ पहुंची और इस मौके पर सभी विभागों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान की। इस दौरान देवास गांव की सरपंच मंजीता यादव भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मंजीता यादव ने सभी लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। साथ ही सरपंच ने एससीपीओ अशोक कुमार की अध्यक्षता में सबसे बुजुर्ग पुरुष रतन लाल को सम्मानित भी किया। तो वहीं अशोक कुमार ने बताया कि सरकार ने नागरिकों को घर बैठे लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई हुई है और इसी के तहत गांव देवास में 5 नागरिकों की पेंशन भी बनाई गई। आयुष विभाग ने 239 लोगों को योग और ओपीडी कराया। अशोक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए गए इन कैंपों का लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। आज खंड महेंद्रगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम निर्धारित था। पहला सुबह के समय में हमारा भांडोर मुच्ची था, अब ये इसमें गांव देवास में है। इसमें लगभग सभी विभागों के अधिकारी अपने स्टॉल लगाकर बैठे हैं दोनों गांवों में और पब्लिक की जितनी भी ग्रीवेंस यहाँ आई हैं लगभग का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। जो इनके इसमें नहीं है जो ग्रीवेंस, वो हम ऊपर डीसी महोदय को भिजवा देंगे। संकल्प यात्रा हुई है, बहुत ही भव्य है और हर चीज़ का काम इसके अंदर पूरे सुचारू रूप से किया जा रहा है। मेडिकल भी है, एग्जीक्यूटिव विभाग भी है और क्या नाम है ये पीपी की भी है, राशन कार्ड की भी है। हर एक आदमी अपने हिसाब से सही ढंग से के हिसाब से काम कर रहा है। आज भारत विकसित
यात्रा यहाँ देवास में पहुँची थी। सभी डिपार्टमेंट पहुँचे हैं, हर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट भी, पेंशन विभाग से भी काफ़ी लोगों को यहाँ फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का भी जो है ना, यहाँ बताया गया है बहुत सी स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम है, इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में, कारखाने के बीमे के बारे में, जितने भी प्रकार के अकाउंट होते हैं उनके बारे में भी यहाँ, और देवास में भी, और जहाँ भी है विकसित यात्रा जहाँ पहुँची है ना, वहाँ पर देवास की से लेकर जासाबाद भी, भांडौर भी, कल आज भांडौर में भी प्रोग्राम था, वहाँ भी हमने पोस्ट ऑफिस के बारे में भी बहुत बताया। और हर डिपार्टमेंट अपना जो है ना अच्छी तरह से सारे कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। प्रदेश भर में सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है और इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रोहतक पहुंची, जहां मनीष ग्रोवर ने भी शिरकत की। और इस दौरान मनीष ग्रोवर ने कहा कि इस यात्रा से उन सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो इनसे वंचित रह गए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जो पात्र लोग हैं वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना आधार कार्ड लाकर योजनाओं का तुरंत लाभ लें। आपको बता दें कि संकल्प यात्रा में योजनाओं से वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे लाभार्थी सरकार के इस कार्यक्रम की तारीफ भी कर रहे हैं। आज ये संकल्प यात्रा 30 नवंबर से पूरे हरियाणा में चल रही है। उसी बीच में पूरे हमारे रोहतक जिले के अंदर भी हर गांव के अंदर ये यात्रा जारी है। इसी बीच में अब नगर निगम, नगर पालिका के अंदर भी जाएगी। हर वार्ड के अंदर जाएंगे। ऐसी लाभार्थी योजना जिनका देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको लाभ मिले, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे करके उनके दरवाजे पे जाकर मौके पर ही जिनका नहीं बना है वो सभी डिपार्टमेंट यहाँ मौके पे बना रहे हैं। मेरे को अच्छी लगी। वहाँ जाते थे तो काफी टाइम लगता था, पूरा दिन खराब हो जाता था। यहाँ लाइन लग के जल्दी काम हो जाएगा। अब सारे अधिकारी आपके पास आए, बहुत अच्छा लगा। होना चाहिए इस तरह, ये होना चाहिए ऐसा। प्रदेश भर में हरियाणा सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है और इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तोशाम पहुंचने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सांसद ने आम जन की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निदान किया। कार्यक्रम में सांसद ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए लोगों को संकल्प भी दिलाया। तो वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बाद भी तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कार्यशैली से देशवासियों का दिल जीतने में अद्भुत सफलता हासिल की है। पीएम के नेतृत्व में आज देश और सामाजिक जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां विकास की गति को बल ना मिला हो। कोरोना काल हो या फिर यूक्रेन संकट, हर जगह भारत की विदेश नीति की कुशल छाप दुनिया में देखी गई। जनसंख्या 142 करोड़, समस्याएं अनेक। केंद्र सरकार ने भी समय समय पर पार्लियामेंट के अंदर बहुत संविधान में भी बदलाव किया आवश्यकता के अनुसार, लेकिन बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस होती है, कभी दूसरे देश से लड़ाई आ गई, कभी हमने फैसला ही ऐसा दे दिया कि हमने किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं दी, मिली जुली सरकारों का भी दौर चला देश में। और जब मिली जुली सरकार का दौर हो, ये बाद में लाओगा भाई, बीच बीच में जब मेजोरिटी की सरकार नहीं हो, घर में एक की ना चल रहे हैं और सारे न्यारे न्यारे फैसला करने लग जाए तो वो घर नहीं चलता। पंचायत में मेजोरिटी किसी की ना हो, प्रस्ताव पास कौन करे, तेरी गली कौन बना दूं,
तो आप ही वोट कौन दिया, हो रहा है ना, यही देश है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब गांव के साथ साथ शहरों में भी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी नजर बनाए हुए हैं। उपायुक्त ने बताया कि शिकायतों के लिए एक जनसंवाद पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर शिकायतों को अपलोड किया जा रहा है, जिनका समाधान करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले के लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की उज्ज्वला योजना के साथ साथ जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें, इसी मकसद से यात्रा चलाई जा रही है। साथ ही इन यात्राओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डीसी, एडीसी, एसडीएम, सीईओ, जिला परिषद इत्यादि आला अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि वर्तमान में विकसित भारत यात्रा अपने चरम पे है और विभिन्न गांवों से वो गुजर रही है। अब साथ ही साथ आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों से भी वो गुजरेगी। अभी गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, इन कुछ शहरों के अंदर विकसित भारत यात्रा जो है शहरों से गुजरना चालू हो गई है। आने वाले समय के अंतर्गत ये नूह शहर से भी और नूह जिले के जितने भी शहर हैं उनसे भी गुजरेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य उनके द्वारा जो बताया गया वो ये था कि हमारे विभिन्न विभागों के लिए सरकार विभिन्न विभागों के जो योजनाएं हैं उनका बेनिफिट पहुंचाने के लिए या उनका बेनिफिट लेने के लिए लोगों को ऑफिस तक आना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने कहा ये था कि भाई जितने से ज्यादा हम बेनिफिट गांव के अंदर दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश करें। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है।